हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड पैरामेडिकल। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। जो भी हमारी जर्नल सर्जरीज होती हैं उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम देखेंगे, उनके टाइप्स को, उनके क्लासिफिकेशन को और उनके यूजेस को। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से, जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं। तो ये ऐसे टूल्स होते हैं जो कि सर्जन्स जो सर्जरी करते हैं वो यूज करते हैं सर्जरी को सेफ और इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर पर्पस, तो इनका क्या पर्पस होता है जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इसके अंदर इनका पर्पस होता है टिश्यूज को कट करने में, डाइसेक्ट करने में, होल्ड करने में और उनको सूचर करने में इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं हम। इसके अलावा वहां पे हमें एक्सेस प्रोवाइड करना या फिर विजिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि हम वहां पे अच्छे तरीके से सर्जरी को परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट हमारे पास में टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो किसी भी सर्जरी के अंदर कौन से मोस्ट कॉमन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं उनके बारे में देखते हैं, और कौन कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर पहला है कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम स्कैल्पेल और सीजर्स का यूज करेंगे। सेकंड नंबर पे ग्रास्पिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम फोर्सेप्स एंड क्लैम्प्स का यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे रिट्रैक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम टिश्यूज को रिट्रैक्ट करने के लिए हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर्स का या फिर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, जिसमें हम निडल होल्डर, सूचर्स एंड स्टेपलर्स का यूज करेंगे ड्यूरिंग सर्जरीज। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम किसी भी जर्नल सर्जरीज के अंदर यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो क्या इंपॉर्टेंस होती है इन जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की किसी भी सर्जरी के अंदर। तो इसके अंदर पहला है, एक तो हमें इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, दूसरा हम इसमें जो सर्जिकल टाइम है उसको भी रिड्यूस कर पाते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, क्योंकि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जल्दी से ऑपरेट को सही तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। सेकंड है, इसकी वजह से हम टिश्यूज के डैमेज को मिनिमाइज करते हैं, कम से कम टिश्यूज को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हीलिंग जो है वो प्रमोट हो जाती है। थर्ड नंबर पे है इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, इससे कि पेशेंट की सेफ्टी को भी हम क्या करते हैं, इनहेंस कर देते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, तो ये इनकी इंपॉर्टेंस होगी हमारे जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कौन कौन से टाइप के जर्नल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसको देखते हैं। तो इसके अंदर पहला हमने देखा था स्कैल्पेल एंड ब्लेड्स, सेकंड नंबर पे सीजर्स, थर्ड नंबर पे क्लैम्प्स, फोर्थ नंबर पे टिश्यू फोर्सेप्स, फिफ्थ नंबर पे रिट्रैक्टर्स हैं, और लास्ट में हमारे पास में सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में। तो स्कैल्पेल एंड ब्लेड्स के अंदर हम मोस्ट कॉमनली स्कैल्पेल हैंडल नंबर 3 का यूज करते हैं और स्कैल्पेल हैंडल नंबर 4 का यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। सीजर्स के अंदर हम टिश्यू सीजर्स का यूज करते हैं, सूचर सीजर्स का यूज करते हैं एंड मटेरियल सूचर्स का सीजर्स का यूज करते हैं। क्लैम्प्स के अंदर हम हीमोस्टेटिक क्लैम्प्स का यूज करते हैं, ऑक्लूडिंग क्लैम्प्स का यूज करते हैं एंड ग्रास्पिंग क्लैम्प्स का यूज करते हैं। टिश्यू फोर्सेप्स के अंदर हम टूथ फोर्सेप्स का यूज करेंगे एंड नॉन टूथ फोर्सेप्स का यूज करेंगे। रिट्रैक्टर्स के अंदर हम हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं और सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। सूचर एंड स्टेपलिंग्स के अंदर हम सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं और स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। सूचरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर हम निडल होल्डर का यूज करेंगे, टिश्यू फोर्सेप का यूज करेंगे एंड सूचर सीजर का यूज करेंगे। स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम स्किन स्टेपलर्स का यूज करेंगे, इंटरनल स्टेपलर्स का यूज करेंगे एंड एंडोस्कोपिक स्टेपलर्स का यूज करेंगे। तो ये जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हम जर्नल सर्जरीज के अंदर यूज करते हैं उनके बारे में है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्कैल्पेल एंड ब्लेड्स के बारे में। तो इनका पर्पस क्या होता है। जो स्कैल्पेल या फिर ब्लेड्स है, इनका यूज होता है क्रिएट करना क्लीन और प्रिसाइज इंसिजन को, जो कि मिनिमम ट्रॉमा कॉज करे सराउंडिंग टिश्यूज के पास में। ये इनका पर्पस होता है स्कैल्पेल एंड ब्लेड्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स। तो कौन कौन से टाइप के स्कैल्पेल ब्लेड्स और हैंडल्स होते हैं वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था मेनली 2 टाइप के हैंडल्स थे, नंबर 3 एंड नंबर 4। जो नंबर 3 हैंडल है उसका यूज हम करते हैं जो डेलिकेट सर्जरीज होती है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे जो 3 नंबर ब्लेड हैंडल होता है, वहां पे हम जो ब्लेड्स यूज करते हैं उसमें हम 10 नंबर, 11 नंबर और 15 नंबर के ब्लेड्स का यूज करते हैं, जो कि यहाँ दिखा रखे हैं। तो 10, 11, 12 और 15 नंबर के जो ब्लेड्स होते हैं वो किसके साथ में फिट होते हैं, 3 नंबर हैंडल के साथ में फिट होते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक ये है ब्लेड कंपैटिबल। तो कौन कौन से ब्लेड नंबर 3 हैंडल के साथ में कंपैटिबल होंगे, तो उसके अंदर देखो ये
10 नंबर वाला जो है वो जर्नल इंसिजन के लिए यूज करते हैं, 11 नंबर जो है वो स्टैब इंसिजन के लिए यूज करते हैं और 15 नंबर का जो ब्लेड है वो हम फाइन इंसिजन के लिए यूज करते हैं। और इनके लिए जो ब्लेड्स के लिए जो हम हैंडल यूज करेंगे वो कौन सा होगा, स्कैल्पेल हैंडल नंबर 3। तो ये वाला जो हैंडल है उसके साथ में ये वाले ब्लेड्स को हम ऐड करते हैं या अटैच करते हैं। देन हमारे पास में सेकंड नंबर पे स्कैल्पेल हैंडल नंबर 4। तो इसका यूज हम करते हैं डीपर इंसिजन के लिए या फिर बड़े इंसिजन के लिए। तो इसके साथ में हमारे जो ब्लेड होते हैं वो भी लार्जर ब्लेड इनके साथ में अटैच होते हैं, जैसे कि नंबर 20 और 21। तो यहाँ पे हमारे पास में 20, 21, 22 और 23 नंबर के जो ब्लेड्स होते हैं वो किसके साथ में अटैच होंगे, हैंडल नंबर 4 के साथ में, जो कि यहाँ पे दिखा रखा है। अब इसमें यहाँ पे ब्लेड कंपैटिबल में भी दिखा रखा है। जो 20 नंबर का ब्लेड है उसका यूज करते हैं डीप इंसिजन के अंदर, जो 21 नंबर का यूज होता है वो लॉन्ग कट्स या फिर थिक टिश्यूज के अंदर हम इन ब्लेड्स का यूज करेंगे। ओके, तो ये स्कैल्पेल एंड ब्लेड्स के बारे में था, कौन से हैंडल के साथ में कौन से ब्लेड अटैच होंगे और उनका क्या यूज होगा, क्या पर्पस होगा, उसके बारे में था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजर्स के बारे में। तो सीजर्स का पर्पस क्या होता है, इनका काम होता है टिश्यूज को कट करना, सूचर्स को कट करना और कुछ मटेरियल्स को कट करना एक्यूरेसी के साथ में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीजर, कौन कौन से टाइप की सीजर होती हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे पास में दो टाइप की सीजर होती है। पहला होता है स्ट्रेट सीजर और दूसरा हमारे पास में होता है कर्व्ड सीजर, जो कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। यहाँ पे ये स्ट्रेट सीजर है और ये वाली हमारी कर्व्ड सीजर है। जो स्ट्रेट सीजर होती है मोस्टली इसका यूज हम सुपरफिशियल टिश्यूज को कट करने में या फिर सूचर्स को कट करने में यूज करते हैं। और जो कर्व जो हमारे पास में सीजर होती है इसका यूज हम डीपर टिश्यूज को कट करने में या फिर डीपर टिश्यूज के अंदर जो सूचर्स हैं उनको कट करने में हम इनका यूज करते हैं। सेकंड नंबर पे बेस्ड ऑन पर्पस, तो बेस्ड ऑन पर्पस हमारी सीजर कितने टाइप की होंगी, तो उसमें हम देखते हैं टिश्यू सीजर। इन ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी है, टिश्यू सीजर है, जिनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, टिश्यूज को डाइसेक्ट या फिर कट करने के लिए। सेकंड नंबर पे सूचर सीजर, इस टाइप की सीजर्स का हम यूज करते हैं सूचर्स को कट करने के लिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास में है मटेरियल सीजर्स, इनका यूज हम करते हैं नॉन टिश्यू मटेरियल को कट करने के लिए, जैसे ड्रेप्स हो गए या फिर अदर मटेरियल्स हो गए, उनको एक्यूरेसी के साथ में कट करने के लिए हम इन मटेरियल सीजर का यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट टाइप की सीजर्स होंगी। अब हम इनके अलावा सीजर्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, जिसमें हम और डिटेल के अंदर सीजर्स को देखेंगे कौन कौन से टाइप की और सीजर्स हो सकती हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स में हमारे पास में तीन टाइप की मेनली थी, टिश्यू सीजर, सेकंड हमारे पास में सूचर सीजर और थर्ड हमारे पास में मटेरियल सीजर्स। तो टिश्यू सीजर जो है उसके अंदर भी हमारे पास में मायो सीजर होती है, जिनका यूज हम डेंस टिश्यूज को कट करने में करते हैं जर्नल सर्जरीज के अंदर। तो इस टाइप की सीजर को हम क्या बोलेंगे, मायो सीजर, जिसका यूज हम डेंस टिश्यूज को कट करने में करेंगे जर्नल सर्जरीज के अंदर। सेकंड है मेडिसन बम सीजर, जिसका यूज हम क्या करते हैं, डेलिकेट टिश्यूज को कट करने में करते हैं मोस्ट सर्जरीज के अंदर। मोस्ट ऑफ दी सर्जरीज जो होती हैं और वहां पे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको कट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेडिसन बम सीजर का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास में आयरिस सीजर, जो कि क्या होती है, स्मॉल होती हैं, शार्प होती हैं और आइडियली हम इनका यूज करते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर टिश्यूज को कट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में पोर्ट सीजर। पोर्ट सीजर का यूज हम करते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इंसिजन क्रिएट करने के लिए। जो स्मॉल इंसिजर हमें ब्लड वेसल्स के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं, वहां पे हम पोर्ट सीजर का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। देन हमारे पास में टेनोटॉमी सीजर, जिसका यूज हम ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरीज के अंदर टिश्यूज को कट करने के लिए करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, टेनोटॉमी सीजर बोलते हैं। तो ये हमारी जितनी भी सीजर्स थी इनको हम टिश्यू सीजर बोलते हैं, क्योंकि इनका काम होता है टिश्यूज को कट करना। अब हम बात करेंगे सूचर सीजर्स की। तो सूचर सीजर के अंदर पहला है ऑपरेटिंग सीजर। तो ऑपरेटिंग सीजर जो होती हैं वो ब्लंट या शार्प हो सकती हैं। यहाँ पे एक तरफ से ये ब्लंट है और एक तरफ से शार्प है इनकी टिप, और इनका यूज हम करते हैं सूचर्स को कट करने के लिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास में लिस्टर बैंडेज सीजर, जिसका यूज हम बैंडेज को कट करने के लिए करते हैं, जो कि एंगल्ड होती है। यहाँ पे एंगल होता है इस सीजर के अंदर, और इसका यूज मेनली हम जो बैंडेज यूज करते हैं ड्यूरिंग जो ड्रेसिंग्स होती हैं उस टाइम पे, वहां पे हम क्या करते हैं, इस सीजर का यूज करते हैं। देन थर्ड नंबर पे है स्टिच कटिंग सीजर। जो स्टिच को कट करने होते हैं, जो भी हमने सूचर्स लगाए हैं उनको कट करना जब पड़ता है तो वहां पे हम स्टिच कटिंग सीजर का यूज करते हैं, और ये बहुत ज्यादा शार्प होती है। इसकी टिप जो होती है काफी शार्प होती है, जिसकी वजह से हम इजिली जो स्टिचेस होती हैं उनको कट कर सकते हैं, ओके, उनको रिमूव कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देन हमारे पास में जो मटेरियल सीजर होती हैं, मटेरियल सीजर के अंदर हमारे पास में पहला है यूटिलिटी सीजर।
ये एक वर्सेटाइल होती है जो कि अलग-अलग टाइप के मटेरियल्स को कट करने में हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रेप्स को कट करना हो या फिर जनरल मटेरियल्स को कट करना हो, वहाँ पे हम इस यूटिलिटी सीज़र का यूज़ कर सकते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। देन स्टाइल सीज़र, मायोस्टाइल सीज़र जो है वो डबल ड्यूटी या फिर हैवी ड्यूटी सीज़र भी बोलते हैं इसको, और ये डेंस मटेरियल को कट करने में या फिर डेंस टिश्यूज को कट करने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में वायर सीज़र। वायर सीज़र जो होती है स्पेशली डिजाइंड होती है सर्जिकल वायर को कट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनके पास में स्ट्रॉन्ग ब्लेड होते हैं। तो जब हम ऐसी सर्जरी करते हैं जहाँ पे हमें सर्जिकल वायर की जरूरत पड़ती है उनको फिक्स करने के लिए, उनको स्टिच करने के लिए, जैसे हार्ट सर्जरीज में हमें स्टर्नम को कट करना पड़ता है, तो वहाँ पे स्टर्नम को वापस से जोड़ने के लिए हम सर्जिकल वायर्स का यूज करते हैं, और उसके बाद में जब उन्हें कट करना पड़ता है तो हम इस टाइप की सीजर्स का यूज कर सकते हैं उनको कट करने के लिए। ओके, तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन था सीजर्स के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीजर, जिसमें टिश्यू सीजर अलग होंगी जिससे हम टिश्यूज को कट करेंगे, सूचर सीजर अलग होंगी जिससे कि हम सूचर्स को कट करेंगे, देन उसके बाद में मटेरियल सीजर्स अलग होंगी जिसमें हम टिश्यूज को कट नहीं करेंगे, अदर देन जो भी नॉन टिश्यू मटेरियल होगा उसको कट करने के लिए हम मटेरियल सीजर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लैंप्स की। तो क्लैंप्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो पर्पस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका काम होता है टिश्यूज को होल्ड करना, ग्रास्प करना, टिश्यूज को कंप्रेस करना, वेसल्स को और सर्जिकल मटेरियल को ग्रास्प करना या होल्ड करना, ये इनका पर्पस होता है क्लैंप्स का। अब ये टाइप्स ऑफ क्लैंप, कौन कौन से टाइप के क्लैंप होते हैं उसको देखते हैं। तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे पास में क्लैंप जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं मेनली, या तो वो स्ट्रेट हो सकते हैं या फिर वो हमारे पास में कर्व्ड हो सकते हैं। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो क्लैंप है ये एक स्ट्रेट है और ये वाला कौन कैसा है, कर्व है। जो स्ट्रेट होता है उसका यूज हम करते हैं सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनको क्लैंप करने में, और जो कर्व्ड क्लैंप होते हैं उनका यूज हम करते हैं जो डीपर वेसल्स होती हैं, जो डीप टिश्यूज होते हैं, वहां पे उन वेसल्स को या फिर टिश्यूज को क्लैंप करने में या होल्ड करने में या ग्रास्प करने में इन क्लैंप्स का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस जो हमारे पास में क्लैंप्स होते हैं उसमें पहला है हीमोस्टेटिक क्लैंप्स। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है हीमोस्टेटिक, ऐसे क्लैंप्स जो कि ब्लड ब्लीडिंग को कंट्रोल करने वाले होते हैं। अब ये ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे करते हैं, ब्लड वेसल्स को कंप्रेस करके, ब्लड वेसल्स को क्लैंप करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, दूसरा हमारे पास में ओक्लूडिंग क्लैंप्स। ओक्लूडिंग क्लैंप जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, टेम्परली क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को या डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओक्लूडिंग क्लैंप्स बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास में ग्रास्पिंग क्लैंप्स। ये ग्रास्पिंग क्लैंप्स क्या करते हैं, टिश्यूज को होल्ड करने में या फिर सर्जिकल मटेरियल को होल्ड करने में यूज करते हैं हम इनका, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल क्लैंप्स बोलते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब हम इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंप्स, तो कौन कौन से टाइप के क्लैंप्स हमने देखे थे, पहला था हेमोस्टेटिक क्लैंप, दूसरा हमारे पास में ओक्लूडिंग क्लैंप्स थे, और थर्ड नंबर पे हमारे पास में ग्रास्पिंग क्लैंप्स थे। अब जो हेमोस्टेटिक क्लैंप जो कि ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहे थे, उसके अंदर जो हेमोस्टेटिक क्लैंप है उसके अंदर पहला है मस्कीटो क्लैंप। मस्कीटो क्लैंप जो होता है इसका यूज हम करते हैं स्मॉल वेसल्स को क्लैंप करने में, जैसे कि पेडियाट्रिक और ईएनटी सर्जरीज के अंदर हम इस टाइप के क्लैंप का यूज करते हैं जो कि स्मॉल साइज के होते हैं। दूसरा है क्राइल क्लैंप। क्राइल क्लैंप का यूज हम करते हैं मीडियम साइज की जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको क्लैंप करने के लिए, और इनका यूज हम जर्नल सर्जरीज के अंदर करते हैं। थर्ड हमारे पास में कैली क्लैंप्स, ये थोड़ी सी बड़ी होती हैं और इनका यूज हम करते हैं डीप वेसल्स को क्लैंप करने में, जैसे डीपर सर्जरीज के अंदर हम इनका यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ही सेम स्ट्रक्चर की होती हैं, बट जो मस्कीटो होता है वो सबसे स्मॉल साइज में होता है, क्राइल क्लैंप्स जो होती हैं वो मीडियम साइज की होती हैं, और कैली क्लैंप्स जो होती हैं वो सबसे बड़ी वाली क्लैंप्स होती हैं जो कि डीपर सर्जरीज में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में कोकर क्लैंप्स। इनका यूज हम कहाँ करते हैं, टफ टिश्यूज को क्लैंप करने में, जैसे फेशिया और लिगामेंट। तो कोकर के आगे हमारे टिप के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे कुछ टूथ शेप बनी होती है यहाँ पे, तो इनका यूज हम करते हैं टफ टिश्यूज को क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में रोचेस्टर पिन क्लैंप, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स या फिर टिश्यू बंडल को क्लैंप करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी जहाँ पे हम लार्ज टिश्यूज को या फिर लार्ज ब्लड वेसल्स को क्लैंप कर सकते हैं इजिली। इसके लार्ज क्लैंप की वजह से इसकी जो टिप होती है वो काफी लार्ज होती है, जिसकी वजह से हम उनको इजिली क्लैंप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ओक्लूडिंग क्लैंप के अंदर बुलडॉग क्लैंप। बुलडॉग क्लैंप जो होता है वो एक एट्रोमेटिक ऑक्लूजन क्रिएट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ये एट्रोमेटिक होता है, कोई भी ट्रॉमा कॉज नहीं करेगा ब्लड वेसल्स को, बट उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स को। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बुलडॉग्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है, इनको हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर उनको ब्लॉक करने के लिए।
सेकंड नंबर पे स्टेनोस्कीप क्लैंप, जिनका यूज हम पार्शली ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करने में करते हैं। पार्शली जो लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं उनको पार्शली ऑक्लूड या फिर ब्लॉक करने के लिए इनका यूज करते हैं और इनकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में डोयंस क्लैंप, जो कि क्या होती है, नॉन क्रशिंग होती है, नॉन क्रशिंग क्लैंप होती है और इसका यूज हम इंटेस्टाइन को ब्लॉक करने के लिए, ऑक्लूड करने के लिए करते हैं। कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है जो कि एट्रोमेटिक होती है, नॉन क्रशिंग होती है, मतलब ये क्रश नहीं करेगी इंटेस्टाइन को या डैमेज नहीं करेगी इंटेस्टाइन को। देन हमारे पास में फोगार्टी क्लैंप, जिसका यूज हम डेलिकेट वेस्कुलर प्रोसीजर्स के अंदर यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब हमारे पास में ग्रास्पिंग क्लैंप के अंदर हमारे पास में पहला है एलिस क्लैंप, जिसका यूज हम फेशिया को ग्रास्प करने में या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को ग्रास्प करने में, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं उनको ग्रास्प करने में हम एलिस क्लैंप का यूज करते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही टिश्यूज को इजीली क्लैंप कर सकते हैं इसकी हेल्प से। देन वेबकॉक क्लैंप, जिसका यूज हम क्या करते हैं, कुछ डेलिकेट स्ट्रक्चर को क्लैंप करने में यूज करते हैं, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, थोड़ी सी राउंड शेप की होती है। तो फेलोपियन ट्यूब या फिर कुछ राउंड स्ट्रक्चर को इजीली अगर क्लैंप करना हो तो हम वेबकॉक क्लैंप का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में लेही क्लैंप। लेही क्लैंप का यूज हम कहाँ करते हैं, ब्लंट डाइसेक्शन, जब हमें टिश्यूज को डाइसेक्ट करना होता है तो टिश्यूज को ब्लंटली डाइसेक्ट करने के लिए, यानी कि वहां पे हमें डाइसेक्शन भी करना है और वहां पे ट्रॉमा भी कॉज नहीं करना है, तो वहां पे हम लेही क्लैंप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी हेल्प से ब्लड वेसल्स को भी क्लैंप कर सकते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ओके, देन उसके बाद में है टिनेकुलम क्लैंप। टिनेकुलम क्लैंप का यूज हम गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के अंदर करते हैं सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैंप, जिसके अंदर हीमोस्टैटिक क्लैंप, ऑक्लूडिंग क्लैंप और ग्रास्पिंग क्लैंप, अलग अलग टाइप के क्लैंप होते हैं। तो हीमोस्टैटिक क्लैंप का मेनली काम होता है ब्लड वेसल्स को क्लैंप करना। ऑक्लूडिंग क्लैंप का काम होता है ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देना या फिर ऑक्लूड कर देना। ग्रास्पिंग क्लैंप का काम होता है टिश्यूज को होल्ड करना। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग क्लैंप है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू फोर्सेप्स की। तो टिश्यू फोर्सेप्स होते क्या है, टिश्यू फोर्सेप्स का यूज करते हैं हम ग्रास्प करने में, होल्ड करने में और मैनिपुलेट करने में टिश्यूज को ड्यूरिंग सर्जरी। तो ड्यूरिंग सर्जरी जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं उनको होल्ड करना, ग्रास्प करना या फिर मैनिपुलेट करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फोर्सेप्स बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स में कौन कौन से टाइप के टिश्यू फोर्सेप्स हो सकते हैं, तो इसके अंदर पहला है बेस्ड ऑन टिप डिजाइन। तो इन टिश्यू फोर्सेप्स की टिप के बेस पे इनके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। तो पहला इसके अंदर स्मूथ या फिर नॉन टूथ टिप। इनके टिप जो होते हैं उनके ऊपर कोई टूथ नहीं होता है, वो स्मूथ होते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉन टूथ वाले में, यहाँ पे इनके टिप पे कोई भी टूथ नहीं लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे हमारे पास में टूथ, और इनके ऊपर जो टिप होती है वहां पे क्या होता है, टूथ लगा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो टफ टिश्यूज होते हैं उनको इजीली होल्ड कर पाते हैं, वहां पे स्लिप नहीं होने देते हैं टिश्यूज को। और जो नॉन टूथ वाले होते हैं उनका काम होता है जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, डेलिकेट टिश्यूज होते हैं उनको होल्ड करने में और वहां पे ट्रॉमा कॉज नहीं होने देने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। देन इसके बाद में सेरेटेड टिप्स। यहाँ पे एक और अलग टाइप का टिश्यू फोर्सेप है जिसके टिप के ऊपर सेरेशंस होते हैं। ठीक है, सेरेटेड होता है जो कि स्लिपेज को प्रिवेंट करता है, मतलब टिश्यूज को अगर होल्ड कर लिया तो वहां पे वो स्लिप नहीं होगा। एक तो ट्रॉमा भी कॉज नहीं करेगा, दूसरा स्लिप भी नहीं होने देगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो स्मूथ वाला था वहां पे हम टिश्यूज को होल्ड तो कर सकते थे बट वो स्लिप हो सकता था। बट यहाँ पे क्या, हम टिश्यूज को होल्ड करेंगे, वहां पे ट्रॉमा भी कॉज नहीं होगा और वहां पे स्लिपेज भी नहीं होगी। तो वहां पे हम सेरेटेड टिप्स वाली जो फोर्सेप्स हैं, टिश्यू फोर्सेप्स हैं, उनका यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकती हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस हमारे पास में टिश्यू फोर्सेप्स के कितने टाइप हो सकते हैं, तो वहां पे हमारे पहला है ग्रास्पिंग फोर्सेप्स। ये जो फोर्सेप्स होते हैं इनका यूज होता है टिश्यूज को ग्रास्प करना या फिर होल्ड करना सिक्योरली। तो इजिली टिश्यूज को होल्ड करने या ग्रास्प करने के लिए हम ग्रास्पिंग फोर्सेप्स का यूज करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं। देन टिश्यू हैंडलिंग फोर्सेप्स, टिश्यूज को मैनिपुलेट करना, रिट्रैक्ट करना ड्यूरिंग प्रोसीजर, वहां पे हम क्या करते हैं, टिश्यू हैंडलिंग फोर्सेप्स का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में है स्पेशलिटी ग्रास्पिंग फोर्सेप्स, जो कि स्पेशली डिजाइंड होते हैं अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो कि अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। अब हम इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि अलग अलग टाइप के अंदर कौन कौन से अलग अलग टाइप के टिश्यू फोर्सेप्स हो सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स के अंदर हमारे पास में पहला था ग्रास्पिंग फोर्सेप्स, दूसरा टिश्यू हैंडलिंग फोर्सेप्स और थर्ड हमारे पास में था स्पेशलिटी ग्रास्पिंग फोर्सेप्स। ग्रास्पिंग फोर्सेप्स के अंदर पहला हमारे पास में एडसन फोर्सेप्स।
एडसन फोर्सेप्स जो होते हैं इसके फाइन टिप होती है और ये डेलिकेट टिश्यूज को होल्ड करने में हम इनका यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। सेकंड नंबर पे है एलिस फोर्सेप्स। इनकी जो टिप होती है उनके ऊपर टिथ होते हैं जो कि टिश्यूज को ग्रास्प करने में, बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प करने में, सॉफ्ट टिश्यूज को ग्रास्प करने में हम एलिस फोर्सेप्स का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में है वेबकॉक फोर्सेप्स। इनके क्या होता है, इनके एक स्मूथ लूप होता है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज को इजीली हैंडल कर सकती है, ग्रास्प कर सकती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब। देन उसके बाद में है ड्रेसिंग फोर्सेप्स। इनके जो टिप होती है वो ब्लंट टिप होती है और ड्रेसिंग को हैंडल करने में या फिर वुंड को पैक करने में हम इस टाइप के फोर्सेप्स का यूज करते हैं। कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन होगी। देन हमारे पास में टिश्यू हैंडलिंग फोर्सेप्स के अंदर पहला है डिबेकी फोर्सेप्स। डिबेकी फोर्सेप्स जो होती है वो नॉन ट्रॉमेटिक सेरेटेड टिप वाली होती है जो कि वेस्कुलर टिश्यूज को हैंडल करने में या फिर ग्रास्प करने में यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इनकी टिप जो होती है वो सेरेटेड होती है, यहाँ पे सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज को इजीली क्लैम्प कर सकती है, ग्रास्प कर सकती है और उनको बिना ट्रॉमा कॉज किए। देन बॉयनेट फोर्सेप्स जो कि एंगल डिजाइन की होती है और ये क्या करती है, नैरो स्पेस के अंदर विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है जहाँ पे हम इजीली देख नहीं पाते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। हम वहां पे अगर बॉयनेट फोर्सेप्स का यूज करते हैं क्योंकि ये एंगल्ड होती है तो वहां पे इजीली पहुंच जाती है और हमें विजिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है, तो वहां पे हम इस टाइप के फोर्सेप्स का यूज करेंगे। ओके, देन हमारे पास में रशियन फोर्सेप्स जिसकी टिप जो होती है वो राउंडेड होती है और इस राउंडेड टिप की वजह से हमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप मिल जाती है, मतलब अच्छे तरीके से हम टिश्यूज को पकड़ पाते हैं। जो कि डेंस टिश्यूज हैं उनको अगर हमें अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है तो वहां पे हम रशियन फोर्सेप्स का यूज कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगी इसकी टिप। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें है फेरिस स्मिथ फोर्सेप्स। इसके अंदर ब्रॉड टूथ टिप होती है, मतलब इनकी जो टिप होती है, टूथ होती है, वो काफी ब्रॉड होते हैं और इनका यूज हम ऑर्थोपेडिक और टफ टिश्यूज को हैंडल करने में इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पेशलिटी ग्रास्पिंग फोर्सेप्स के अंदर है, मतलब आइरिस फोर्सेप्स, जिसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर फाइन डाइसेक्शन वर्क के लिए हम इस टाइप की फोर्सेप्स का यूज करते हैं। देन हमारे पास में कोकर फोर्सेप्स, इसका यूज हम क्या करते हैं, टफ टिश्यूज को ग्रास्प करने में इस टाइप के हम कोकर फोर्सेप्स का यूज करेंगे जहां पे इनके जॉ जो होते हैं वो सेरेटेड होते हैं। देन उसके बाद में कशिंग फोर्सेप्स जिसकी प्रोफाइल जो होती है वो काफी स्लिम होती है, मतलब ये स्लिम टाइप के होते हैं और इनका यूज हम न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर करते हैं और इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू फोर्सेप्स थे जिनका यूज हम टिश्यूज को ग्रास्प करने में, होल्ड करने में और मैनिपुलेट करने में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। जैसे ग्रास्पिंग फोर्सेप्स में हमें ग्रास्प करना है, हैंडलिंग फोर्सेप्स जो है वो टिश्यूज को हैंडल करने के लिए, और स्पेशलिटी फोर्सेप्स के अंदर हम स्पेसिफिक टाइप की सर्जरीज के अंदर हम क्या यूज करते हैं, जैसे आइरिस फोर्सेप्स हो गया जो कि हम ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर करते हैं, कशिंग फोर्सेप्स जिसका हम यूज न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर करते हैं। तो इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रैक्टर्स। तो रिट्रैक्टर्स क्या होते हैं उनको देखते हैं। रिट्रैक्टर्स जो होते हैं इनका यूज हम करते हैं टिश्यूज को होल्ड बैक करने के लिए, टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स को होल्ड बैक करने के लिए, सर्जिकल एक्सेस के लिए। मतलब जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें विजिबिलिटी या फिर हमें एरिया चाहिए होता है वहां पे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, तो आसपास के टिश्यूज को साइड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई दे सकते हैं। अभी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ रिट्रैक्टर में हमारे पास में देखते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे पास में कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला ब्लंट टिप, ऐसे रिट्रैक्टर जिनकी टिप जो होती है वो ब्लंट होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी टिप जो होती है वो काफी ब्लंट है, जो कि ट्रॉमा कॉज नहीं करते हैं और हम डेलिकेट टिश्यूज में हम इनका यूज कर सकते हैं। दूसरा है शार्प टिप, इनकी जो टिप होती है वो काफी ज्यादा शार्प होती है जो कि ट्रॉमा कॉज कर सकती है, बट ये सिक्योर ग्रिप प्रोवाइड करती है, ठीक है, फर्म टिश्यूज के ऊपर। जो फर्म टिश्यूज होते हैं वहां पे एक सिक्योर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, कौन से टाइप के, शार्प टिप वाले जो रिट्रैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो रिट्रैक्टर है इसकी टिप जो होती है वो काफी शार्प होती है, तो हमें एक फर्म ग्रिप प्रोवाइड करने में इस टाइप के जो रिट्रैक्टर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। तो बेस्ड ऑन पर्पस हमारे पास में रिट्रैक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं स्पेशली। पहला है हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर्स, जो कि हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, जिसको जो ओटी टेक्नीशियंस होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, जो परफॉर्म करवाते हैं डॉक्टर के साथ में सर्जरी, वो क्या करते हैं, इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं
अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड है सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर्स। इनके लिए हमें असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। इन्हें हम क्या करते हैं, टिश्यूज के साथ में एक बार इनको फिक्स कर दिया, रिटेक्ट करने के बाद में उनको अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये उसी पोजीशन में रहते हैं, टिश्यूज को रिटेक्ट करके रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, और हमें बार बार या फिर मैन्युअली इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में सेल्फ रिटेनिंग होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो डिटेक्टर है ये कौन सा है, नॉन सेल्फ रिटेनिंग या फिर हैंड हेल्ड डिटेक्टर बोल सकते हैं इसको, जिसमें हमें मैन्युअली टिश्यूज को रिटेक्ट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। दूसरा जो हमारे पास में ये है, ये कौन से वाला है, सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर, जिसके पास में लॉक है। एक बार अगर हमने टिश्यूज को रिटेक्ट कर दिया और हमने इसको लॉक कर दिया तो ये ड्यूरिंग सर्जरी उस टिश्यूज को रिटेक्ट करके रखेगा और हम इजिली सर्जरी को परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेक्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेक्टर के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिटेक्टर को डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास में जो मेन टाइप थे रिटेक्टर के, उसके अंदर पहला है हैंड हेल्ड रिटेक्टर, जो कि मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा, और दूसरा है सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर, जिसको एक बार हमें फिक्स करना पड़ेगा। जो हैंड हेल्ड डिटेक्टर है उसके अंदर पहला है आर्मी नेवी डिटेक्टर। ये आर्मी नेवी डिटेक्टर जो होता है वो डबल एंडेड डिटेक्टर होता है, और इनको हम शैलो टिश्यूज के अंदर टिश्यूज को डिटेक्ट करने में हम इस टाइप के डिटेक्टर का यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्मी नेवी डिटेक्टर। सेकंड नंबर पे हमारे पास में सैन डिटेक्टर, जो कि क्या होता है, स्मॉल और शार्प या ब्लंट एंड होते हैं इसके, और इसका यूज हम स्मॉल इंसिजन्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनको डिटेक्ट करने में हम इनका यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे शार्प एंड भी हो सकते हैं और ब्लंट एंड भी हो सकते हैं, दोनों टाइप के, और ये स्मॉल होते हैं और स्मॉल इंसिजन के अंदर टिश्यूज को डिटेक्ट करने में हम इनका यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास में डीवर डिटेक्टर। ये क्या होते हैं, कर्व्ड डिटेक्टर होते हैं डीप टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए। जो एब्डोमेन सर्जरीज होती हैं वहां पे हम डीवर डिटेक्टर का यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली। तो ये कर्व होते हैं जिसकी वजह से हम डीपर टिश्यूज के अंदर टिश्यूज को डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारे पास में डॉयंस डिटेक्टर। इसका यूज हम क्या करते हैं, एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर ऑब्स्टेटिक या फिर गायनिकोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं वहां पे हम इस टाइप के डिटेक्टर का यूज करते हैं। जैसे जो सिजेरियन वाला ऑपरेशन होता है वहां पे हम इस टाइप के डॉयंस डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में रिचर्डसन डिटेक्टर, जिसको हम राइट एंगल डिटेक्टर भी बोलते हैं, और इसका यूज हम एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर करते हैं, फिर डीप सर्जरीज के अंदर टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टाइप के डिटेक्टर का यूज करते हैं। तो रिचर्डसन डिटेक्टर या फिर इसको राइट एंगल डिटेक्टर भी बोलते हैं। देन हमारे पास में लैंगनबैक डिटेक्टर। इसका यूज हम करते हैं डीपर टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कि एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर। तो एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर जो डीपर टिश्यूज होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लैंगनबैक डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट हम सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर्स के अंदर पहला देखते हैं विटलेनर डिटेक्टर। तो इसका यूज हम करते हैं शैलो सर्जरीज के अंदर। इनके पास में रेक्ट एंड होते हैं, कुछ इस तरीके से रेक्ट एंड होते हैं, जो कि टिश्यूज को एक बार हम डिटेक्ट कर देंगे सुपरफिशियली तो ये उनको डिटेक्ट करके रखेगा। देन उसके बाद में गैल्पी डिटेक्टर। इनके जो टिप होती हैं वो शार्प होती हैं। तो यहाँ पे देखो इनकी टिप जो होती है वो काफी शार्प होती है, और डीप इंसिजन के अंदर टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टाइप के डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं। देन थर्ड नंबर पे है वॉल्फर डिटेक्टर, जो कि एब्डोमेन डिटेक्टर भी बोलते हैं इसको। इनके बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं जो कि एब्डोमेन को अलग अलग जगह से डिटेक्ट कर सकते हैं, ताकि वहां पे हमें एरिया प्रोवाइड हो सर्जरी करने के लिए। ओके, देन उसके बाद में फिनोकिटो रिब डिटेक्टर। फिनोकिटो रिब डिटेक्टर जो है इसका यूज हम करते हैं रिब केज को ओपन रखने के लिए ड्यूरिंग थोरेसिक सर्जरीज। तो जो भी हमारी थोरेसिक सर्जरीज होती हैं वहां पे रिब्स को ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिनोकिटो रिब डिटेक्टर या फिर रिब स्प्रेडर का यूज करते हैं। देन हमारे पास में एल्म डिटेक्टर। इसका यूज हम करते हैं स्किन को डिटेक्ट करने या फिर सॉफ्ट टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए, कुछ इस तरीके से इसकी डिजाइन होती है। देन हम बात करते हैं बैकमैन डिटेक्टर, जिसका यूज हम स्पाइनल और जो इंट्राक्रैनियल जो सर्जरीज होती हैं उस टाइम पे टिश्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैकमैन डिटेक्टर का यूज करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है। तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप के डिटेक्टर हैं, जिसमें हमने हैंड हेल्ड डिटेक्टर देखे, जो कि हमारे पास में ये हैं इतने, जो कि मैनुअली ऑपरेटेड होते हैं, और जो सेल्फ रिटेनिंग होते हैं उसको हमें एक बार फिक्स करना होता है और फिर हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूरिंग उसके बाद में। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ डिटेक्टर्स था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचरिंग एंड स्टैपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर्जरी के बाद में टिश्यूज को सूचर करने पे या फिर स्टैपल्स करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं उनको हम सूचरिंग या स्टैपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और इसके अंदर हमारे पास में इनका पर्पस क्या होता है, वुंड को क्लोज करने में हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं, टिश्यूज को स्टिच करने में, या फिर स्टैपल्स को अप्लाई करने के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ओके,
सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे पास में दो टाइप के होते हैं वुंड को क्लोज करने के लिए, या तो हम सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं या फिर हम स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो है वो सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम क्या यूज करते हैं, पहला है नीडल होल्डर। तो अगर हमें सूचर को अप्लाई करना है तो वहां पे हमें नीडल होल्डर की जरूरत पड़ेगी, जो कि सूचर नीडल को ग्रास्प करेगा और वहां पे स्टिचिंग में हेल्प करेगा, जो कि ये वाला होगा, ठीक है, नीडल होल्डर, जो कि टिश्यूज को जो नीडल होगी, जो सूचर नीडल होगी उसको होल्ड करने में और स्टिचेस को परफॉर्म करने में यूज होगा। देन हमारे पास में टिश्यू फोर्सेप्स, इसको हम असिस्ट सूचरिंग, जो हम जब सूचर कर रहे होते हैं तो सूचरिंग को असिस्ट करने में हम टिश्यू फोर्सेप्स का यूज करते हैं। इसका काम होता है टिश्यूज को होल्ड करना जब हम सूचरिंग कर रहे होते हैं। देन सूचर सीजर, सूचरिंग जब स्टिच लग जाता है तो स्टिच लगने के बाद में उस सूचर को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, सूचर सीजर का यूज करते हैं, जो कि ये है। तो हमारे पास में ये सीजर है जो कि सूचर को कट करने में हेल्प करेगी। ये हमारे पास में फोर्सेप है जो कि टिश्यू को होल्ड करेगी जब हम सूचरिंग कर रहे होंगे। देन हमारे पास में स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पहला है हमारे पास में स्किन स्टेपलर्स। तो हमारे पास में ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, स्किन स्टेपलर्स बोलेंगे, जो कि क्या करेगा, स्किन को डायरेक्टली या फिर वुंड को डायरेक्टली क्लोज कर देगा स्टेपल्स की हेल्प से। ओके, देन हमारे पास में इंटरनल स्टेपलर्स, जो ये इस टाइप का जो स्टेपलर, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टेपलर्स बोलते हैं, जो कि क्या करता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टेपल्स करने में या टिश्यूज को स्टेपल करने में यूज होगा। देन हमारे पास में स्पेशलिटी स्टेपलर्स होते हैं जिसका यूज हम सर्जिकल एप्लीकेशंस में करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप के स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अब हम इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस हमारे पास में पहला सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, दूसरा हमारे पास में स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। सूचरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास में पहला है नीडल होल्डर, और दूसरा हमारे पास में टिश्यू फोर्सेप्स, और तीसरा हमारे पास में सूचर सीजर्स होंगे। जो स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसके अंदर स्किन स्टेपलर्स का यूज करते हैं और इंटरनल स्टेपलर्स का यूज करते हैं। अब नीडल होल्डर्स के अंदर हमारे पास में मायोहैगर नीडल होल्डर्स का हम यूज कर सकते हैं, और जिसका यूज हम मोस्ट कॉमनली करते हैं जनरल सर्जरीज के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से डिजाइंड होता है। सेकंड नंबर पे हमारे में कैस्ट्रोविजो निडल होल्डर होता है, जिसका जो कि फाइन होता है और डेलिकेट सर्जरीज जैसे कि ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर सूचरिंग करने में हम इस टाइप के निडल होल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम कैस्ट्रोविजो निडल होल्डर बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास में मैथ्यू निडल होल्डर, जो कि स्प्रिंग लोडेड होता है एक साइड में, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखा है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद में हेस्ले निडल होल्डर, जो कि स्मॉल होता है और प्रिसाइज होल्डर फॉर फाइन सूचर। तो फाइन सूचर्स के लिए हम हेस्ले निडल होल्डर का यूज करेंगे। टिश्यू फोर्सेप्स के अंदर हम डिबेकी फोर्सेप्स का यूज करते हैं, जो कि नॉन ट्रॉमेटिक होता है और ग्रिप अच्छी प्रोवाइड करता है वेस्कुलर टिश्यूज के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। सेकंड नंबर पे एडसन फोर्सेप्स, इसकी टिप फाइन होती है और लाइट टिश्यूज को हैंडल करने में हम इसका यूज करते हैं। ओके, देन सूचर सीजर्स के अंदर हम स्पेंसर सीजर का यूज करते हैं, जो कि स्मॉल, डिजाइन फॉर सूचर रिमूवल। तो ये स्मॉल होती है और सूचर्स जो सूचर्स होते हैं उनको रिमूव करने में हम इनका यूज करते हैं। देन उसके बाद में स्टिच कटिंग सीजर, जो कि स्टिच लगने के बाद में जब उसे रिमूव करना पड़ता है तो वहां पे हम इस टाइप की सीजर का यूज करते हैं टिश्यू सूचर को कट करने के लिए। देन हमारे पास में स्किन स्टेपलर्स के अंदर पहला है डिस्पोजेबल स्किन स्टेपलर्स, जिसका यूज हम क्या करते हैं, प्री लोडेड होता है और इसको वुंड को फास्टली क्लोज करने के लिए हम डिस्पोजेबल स्किन स्टेपलर का यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास में रीयूजेबल स्किन स्टेपलर, जो कि स्टरलाइजेबल होता है, हम इसको बाद में स्टरलाइज भी कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं मल्टीपल सर्जरीज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हम जो स्टेपल्स होते हैं उनको बाद में लोड कर सकते हैं। देन इंटरनल स्टेपलर्स के अंदर हमारे पास में लीनियर स्टेपलर होता है, जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर टिश्यूज को स्टेपल करने में हम यूज करते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन है उसको स्टेपल करना हो तो वहां पे हम लीनियर स्टेपलर का यूज करते हैं, जो कि टिश्यूज को एक साथ में कट करेगा और उनको स्टेपल कर देगा। ओके, देन हमारे पास में होता है सर्कुलर स्टेपलर्स। ये क्या करता है, दो होलो ऑर्गन्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस टाइप के स्टेपलर का यूज करते हैं। जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर जब एनास्टोमोसिस करना हो, जब हमारे इंटेस्टाइन को आपस में जोड़ना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सर्कुलर स्टेपलर का यूज कर सकते हैं उस होलो ऑर्गन्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देन हमारे पास में एंडोस्कोपिक स्टेपलर्स, जो कि लेस इन्वेसिव स्टेपलर्स होते हैं और इसका यूज हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर करते हैं। तो किस टाइप की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर हम एंडोस्कोपिक स्टेपलर्स का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप के सूचरिंग एंड स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होंगे, जिसके अंदर सूचरिंग के अंदर हम निडल होल्डर अलग अलग टाइप के यूज कर सकते हैं, टिश्यू फोर्सेप्स के अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू फोर्सेप्स का, और सूचरिंग
ट्विस्टिंग के लिए सुचरिंग सीजर के अंदर अलग अलग टाइप की सीजर्स का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्जरी। देन उसके बाद में जो हमारे स्टेपलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे हम स्किन स्टेपलर्स का यूज कर सकते हैं, इंटरनल स्टेपलर्स का यूज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जिसके अंदर हमने जो जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने डिटेल में के अंदर समझा, उसके टाइप्स, उसके क्लासिफिकेशन, उनके पर्पस और उनके इमेजेस के साथ में उनको समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो इसके ऊपर। इसके अलावा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कर सकते हो। थैंक यू।